शीर्षक: कर्म का फल किसी समय की बात है। शहर के एक नामी इलाके में ओमहरी नाम के एक प्रोफेसर रहते थे। आर्थिक रूप से संपन्न, पढ़ाई लिखाई में नाम कमाने वाले और समाज में सम्मानित। उनकी पत्नी राजेश्वरी देवी एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल थीं और अपने स्कूल की मालिक भी। बाहर से देखने में यह परिवार आदर्श प्रतीत होता था, पर अंदर से अहंकार, घमंड और क्रूरता से भरा हुआ था। उनका इकलौता बेटा अंशु मां बाप के लाड़ प्यार और डील के कारण चरित्रहीन बन चुका था। शराब, गलत संगत और अहंकार उसकी पहचान थी। उसी स्कूल में पढ़ने वाली एक मासूम और होनहार लड़की रजनी से उसका प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। शुरुआत में यह रिश्ता छिपा रहा, लेकिन जल्द ही रजनी गर्भवती हो गई। जब यह बात अंशु के घर वालों को पता चली तो उन्होंने इस समस्या को हल करने के लिए एक अमानवीय रास्ता चुना। ओमहारी, राजेश्वरी और अंशु तीनों ने रजनी के माता पिता को बुलाया और कहा, अपनी बेटी को झट देकर मार दो। बदले में हम तुम्हें पैसे देंगे और तुम्हारी इज्जत भी बची रहेगी, वरना हम तुम्हें और तुम्हारी बेटी को पूरे शहर में बदनाम कर देंगे। गरीबी और समाज के डर में दबे रजनी के माता पिता ने अपनी ही फूल जैसी बेटी को जहर देकर मार डाला। रात के अंधेरे में चोरी छिपे उस पर मिट्टी का तेल डालकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। कानून और इंसानियत दोनों उस रात मौन थे। समय बीतता गया। अंशु की शादी हुई, 2 बच्चे हुए। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर कर्मों का हिसाब ब्रह्मांड कभी नहीं भूलता। कुछ ही वर्षों बाद अंशु को गंभीर कैंसर हो गया। इलाज में लाखों रुपए खर्च हुए, पर बीमारी बढ़ती गई। शरीर गलने लगा, दर्द असहनीय हो गया। जिस बिस्तर पर कभी ऐश किया था, उसी बिस्तर पर वह तड़प तड़प कर दिन गिनने लगा। मृत्यु से पहले के महीनों में अंशु की आंखों में बार बार रजनी का चेहरा उभर आता। वो मासूम आंखें जिनमें डर और आंसू थे। आखिरकार एक ठंडी रात में चीखते हुए उसने दम तोड़ दिया। लोग कहते हैं, गलत करने वाले के साथ हमेशा गलत होता है, चाहे देर से ही सही। ओमहरी और राजेश्वरी, जिनके चेहरे पर कभी घमंड था, अब शर्म और पछतावे की झुर्रियों में खो गए थे। डिस्क्लेमर: यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। किसी भी घटना या पात्र से समानता मात्र संयोग है।